कल्पना कीजिए उस कालखंड की जहां ज्ञान के सभाओं में केवल प्रकांड पुरुषों और ऋषियों का ही वर्चस्व था, और उसी सभा में खड़ी होती है एक स्त्री, और उस सभा में खड़ा होकर नतमस्तक नहीं होती है बल्कि प्रश्न पूछती है, ऐसा प्रश्न जो पूरे ब्रह्मांड की नींव को हिला देने वाले होते हैं। दोस्तों, यह कहानी किसी साधारण राजकुमारी की नहीं है। यह गाथा है भारत की उस महिला दार्शनिक की जिन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य को चुनौती देती थी। एक ऐसा अद्वितीय विशुद्धि जिन्होंने सदियों पहले सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान पर अधिकार किसी एक लिंग का नहीं है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मवादिनी वाचक नवी की, एक ऐसा महान महिला दार्शनिक जिनकी गाथा हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से ऐसा प्रश्न पूछा था जो आज के विज्ञान भी अत्यंत कठिनाई से उसका उत्तर खोज पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। गार्गी का जन्म 800 से 500 ईसा पूर्व महर्षि वचकनु के गृह में हुआ। इनका मूल नाम वाचक नवी था, लेकिन अपने पिता की पुत्री होने के कारण ये संसार में गार्गी के नाम से विख्यात हुई। गार्गी बाल काल से ही शेष बालकों के अपेक्षा सर्वथा भिन्न थी। जब इनकी आयु के बच्चे क्रीड़ा में व्यस्त रहते थे, तब यह बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों और ऋषियों के साथ बैठकर वेद शास्त्र और उपनिषदों का गूढ़ रहस्य को समझती थी। इनकी तीव्र बुद्धि और तेज के कारण ब्रह्मवादिनी की उपाधि दी गई। ब्रह्मवादिनी यानी जो परम सत्य के जानने के मार्ग पर अग्रसित हो। सोचिए, उस समय के युग में संपूर्ण रूप से स्त्रियों का शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, लेकिन गार्गी इस अधिकार का सदुपयोग करके उस समय के सबसे अग्रणी विद्वानों में स्थापित किया। इस गाथा का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मिथिला के राजा जनक ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ में देश के प्रकांड विद्वानों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। और इस राजा जनक के सभा के मध्य में 10,000 गायें खड़ी थी, और 10,000 गायों के सिंहों में 10-10 तोले के स्वर्ण पत्र बंधवाए गए। और तब उद्घोषणा हुआ, यहाँ पे उपस्थित समस्त प्रकांड विद्वान और महर्षि जो भी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानता हो, वो सहस्त्र आगे आए और इन गायों को अपने आश्रम की ओर ले जाए। यह उद्घोषणा होते ही संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। वहाँ पे उपस्थित समस्त विद्वानों और ऋषि मुनि ने अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। तभी एक प्रचंड ज्ञानी, तेजस्वी, ओजस्वी और विद्वान महर्षि ज्ञानवल्क्य सभा बीच उठ खड़े हुए, और बड़े ही विश्वास के साथ वो अपने शिष्यों से बोले, इन सभी गायों को अपने आश्रम की ओर ले चलो। लेकिन वहाँ पे उपस्थित शेष ऋषियों ने महर्षि याज्ञवल्क्य पर क्रोधित हो गए। उन्होंने आपत्ति जताई, बोले, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, आपने स्वयं को ब्रह्मज्ञानी कैसे मान लिया? तब संपूर्ण सभा में एक एक करके 7 विद्वानों ने महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया, लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने ज्ञान से, अपने तेज से सभी को निरुत्तर कर दिया। दोस्तों, तब क्या हुआ? जब संपूर्ण सभा में पुरुष विद्वानों की पराजित हो गई, तब उसी संपूर्ण सभा में एक हताशा भरी शांति व्याप्त थी, और तभी उस विउदत समाज के बीच उठ खड़ी हुई। नाम था गार्गी वाचक नवी। उनके मुखमंडल पर डर का तनिक भी भय नहीं था, सिर्फ ज्ञान के ओज थे। उन्होंने राजा जनक से अनुमति ली और महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना शुरू किया। और ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं थे, बल्कि सृष्टि के अंतिम सत्य को अनावृत करने वाले प्रश्न थे। तब गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, पूछी, हे याज्ञवल्क्य, यदि ये पृथ्वी जल में ओतपोत यानी समाहित है, तो ये जल किसमें ओतपोत यानी समाहित है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि ये जल वायु में समाहित यानी ओतपोत है। तब गार्गी ने पुनः दूसरा प्रश्न किया, यदि जल वायु में समाहित है, तो वायु किसमें समाहित है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु आकाश में समाहित है। दोस्तों, गार्गी यहीं पे नहीं रुकी। उन्होंने एक से एक सूक्ष्म परतों के विषय पर प्रश्न किया।
जैसे गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, अंतरिक्ष। यह शास्त्रार्थ ठीक वैसे ही चलता रहा जैसे आज के आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों और स्ट्रिंग थ्योरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए गार्गी ने उस परम स्तर तक पहुंच गई जहां उन्होंने ये पूछ लिया कि हे महर्षि याज्ञवल्क्य, मुझे ये बताइए तो फिर प्रजापति का लोक किसमें समाहित है और ब्रह्मलोक किसमें प्रतिष्ठित है। इस बिंदु पर आकर महर्षि याज्ञवल्क्य भी असहज दिखने लगे। उन्हें भी आभास हो गया कि एक स्त्री उनके ज्ञान के अंतिम सीमा को चुनौती दे रही है। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने किंचित आवेश में आकर कहा, हे गार्गी, रुक जाओ, यहाँ से आगे प्रश्न मत पूछना, नहीं तो तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा। तुम उस परम सत्ता की बात कर रही हो जो तर्क से परे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी को भयभीत किया, लेकिन वास्तव में महर्षि याज्ञवल्क्य का एक संकेत था कि तुम उस परम ज्ञान की सीमा तक पहुँच गई हो जहाँ शब्द और तर्क समाप्त हो जाते हैं। गार्गी ने महर्षि का क्रोध का उत्तर प्रतिशोध के भाव से नहीं दिया, बल्कि एक मंद मुस्कान से दिया। गार्गी वहीं पे शांत हो गई, क्योंकि गार्गी ने संपूर्ण सभा के बीच यह सिद्ध कर दिया था कि उनका ज्ञान किसी भी प्रकांड विद्वान या ऋषि मुनि से रत्ती भर भी कम नहीं है। परंतु यह गाथा यहीं पे समाप्त नहीं हुई। गार्गी केवल एक विशुद्धी महिला नहीं थी, बल्कि उनका हृदय भी अत्यंत विशाल और निष्पक्ष था। उन्होंने सभा बीच ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे पूजनीय ऋषिवर, आप सब महर्षि याज्ञवल्क्य को प्रणाम कीजिए। इनको शास्त्रार्थ में पराजित करना असंभव है। इनका ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। एक ऐसे युग जहां लोग अपने हार जीत को अहंकार का प्रश्न बना लेते हैं, लेकिन गार्गी ने सत्य और श्रेष्ठता का सम्मान किया। उन्होंने सहर्ष से माना कि महर्षि याज्ञवल्क्य का ज्ञान अद्वितीय है। इस ऐतिहासिक घटना के बाद राजा जनक ने गार्गी को अपने राज दरबार में 9 रत्नों में सम्मान किया। दोस्तों, ब्रह्मवादिनी गार्गी की पावन कथा हमें यही स्मरण कराती है कि सनातन संस्कृति और प्राचीन भारत में स्त्रियों का स्थान कितना उच्च और गौरवमयी था। वे केवल गृह की सीमाओं में बद्ध नहीं थी, बल्कि सृष्टि के सबसे गहन रहस्यों पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शास्त्रार्थ करती थी। गार्गी आज की प्रत्येक उस नारी और बालिका के लिए प्रेरणा स्रोत है जो समाज की रूढ़ियों को चुनौती देने और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखती है। दोस्तों, अगर आपको गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य का यह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि हमारे आधुनिक पाठ्यक्रमों में भी ऐसी महान विभूतियों की कथाएं सम्मिलित होनी चाहिए? तो कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्राचीन भारत के इस गौरव को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।